वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। मेरा नाम गौरी है। मैं यूएसए से आप लोगों के साथ अपने डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करती जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों का ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैं कहाँ से हूँ, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आप सभी के लिए। और हाँ, अगर हम हमारे डेली रूटीन्स ब्लॉग्स को फॉलो करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा हम लोग कौन हैं, कहाँ से हैं और किस तरह की फैमिली है। चलिए, आज का ये जो व्लॉग है, आज मैं आप लोगों के साथ एक प्यारे प्यारे से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। जब मुझे ये बातों का पता पड़ा तब मुझे यही लगा कि ये तो मैं डेली रूटीन में करती हूँ, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। लेकिन अगर हाथों हाथ करते जाएंगे तो वो काफ़ी ईजी लगता है। ट्रस्ट मी, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि किचन में पाँव रखने से पहले कि अरे किचन में जाऊंगी तो 100 तरह के काम पड़ेंगे, किचन में जाऊंगी तो शायद मैं निकल ही नहीं पाऊंगी। किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम नजरअंदाज कर बैठते हैं, और नजरअंदाज करने के कारण वो चीजें पाइल्ड अप होनी शुरू हो जाती हैं। और जब आप उसको ध्यान से देखते हैं तो आपको पता पड़ता है कि ये तो बहुत सारा काम है, ये मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। बस इसीलिए ये सिंपल हैबिट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं किचन के अंदर। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं किचन की ओर और वहाँ पे क्लीन अप करते हैं। tada! आपने, मैंने और हम सभी ने अपनी मम्मियों को और अपनी आसपास की जितनी भी लेडीज़ हैं उन्हें अपने अपने चाइल्डहुड में हमेशा किचन में काम करते हुए देखा है। उन सबका एक टिपिकल अंदाज था, जब भी किचन साफ़ करती थी तो किचन के दौरान जो जैसे चकला बेलन हुआ, तवा हुआ, आटे का भगोना जिसमें आप सूखा आटा रखते हैं वो कंटेनर, घी की गिलोड़ी वगैरह सब एक साथ पहले क्लीन कर लेते थे। यानी कि इस तरीके से चिमटे के स्टाइल में उसे घिस लेते थे। कुछ एक्स्ट्रा चाकू वगैरह नहीं चलाते थे। अगर चाकू चलाएंगे तो चकले पे टीचे यानी कि स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो जाएंगे और चकला खराब हो जाएगा। वो हाथों हाथ पहले किचन क्लीन कर लेती थी। आज की लाइफ में हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और वो चीज़ें साइड में पड़ी रह जाती हैं, पाइल्ड अप होना शुरू हो जाती हैं। हमारा ध्यान नहीं जाता, जिसके कारण बग्स, कॉकरोचेस या पेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये आपको तब नहीं समझ आता जब आप काम कर रहे होते हैं। तब आपको लगता है कि मैं टायर्ड हूँ तो मैं इसे रख देती हूँ, मैं बाद में क्लीन अप कर दूँगी। बस ये बाद में रखने के चक्कर में ही ये चीज़ें पाइल्ड अप होती जाती हैं, उस जगह पे गंदगी होनी शुरू हो जाती है और वहाँ पे बग्स होने शुरू हो जाते हैं। ठीक वैसे ही मैं ओल्ड वाइब्स स्टाइल में यानी कि ओल्ड स्कूल स्टाइल में हमेशा इसे हाथों हाथ क्लीन करने के मूड में ही रहती हूँ। जो चीज़ें मैं बचपन से देखती हूँ उन्हीं चीज़ों को मैं आज भी फॉलो करती हूँ, उन्हें ही अपने तरीके से रिफ्रेश करने की कोशिश करती हूँ। बग्स आपको ये नहीं देखते हैं कि आप मॉडर्न ज़माने में हैं या पुराने ज़माने में हैं। बग्स कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर इन्हें आज के लाइफ में अगर आप अप्लाई करेंगे तो ही आपके लिए भी ईजी रहेगा और आपका किचन भी क्लीन रहेगा। ठीक वैसे ही मैंने सारे के सारे जितने भी बर्तन हैं, जैसे कि चकला बेलन, तवा, रोटी का कंटेनर, घी का कंटेनर, सारे मैं एक हाथ से क्लीन वाइप डाउन कर लेती हूँ। जिससे मुझे किचन साफ़ करना होता है मैं उसी कपड़े से एक बार रफली हाथ फेर लेती हूँ ताकि वो एक तरीके से वाइप डाउन हो जाए। देखिए, मैंने पहले अपने रोटी के कंटेनर का जो सूखा बर्तन था उसे मैंने वाइप डाउन कर लिया। फिर मैंने इस तरीके से घी की गिलोड़ी या घी का कंटेनर जो था उसे क्लीन डाउन करके अच्छे से प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया। जहाँ पे आप रोटी बनाते हैं उस जगह को वाइप डाउन करने के बाद अगर आप इस तरीके से गैस स्टोव को क्लीन करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप रोटी बनाते हैं तब वो गैस गर्म होती है और जब आप प्लेटफॉर्म साफ़ करते हैं इतनी देर में ये गैस ठंडी हो जाती है। तो याद रखिए, जब भी आप अपने प्लेटफॉर्म को साफ़ करते हैं हाथों हाथ अपने गैस स्टोव को भी साफ़ कर लीजिए। नो मैटर अगर आप दिन में 4 से 5 बार, यानी कि अगर चाय पीने की कोशिश करते हैं, मैगी बनाते हैं, सूप बनाते हैं, स्नैक टाइमिंग, फूड टाइमिंग, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू यूजेस योर स्टव, यू हैव टू वाइप डाउन राइट अवे। जिस तरीके से अगर आप इसे एक रिचुअल बना लेंगे, जैसे हम पूजा पाठ का रिचुअल बनाते हैं, एक प्रथा चली आती है और एक नियम होता है, ठीक वैसे ही किचन साफ़ करने का अगर नियम आपने बना लिया तो आपका किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा और उस पर कोई स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे और आपको बार बार उसे वाइप डाउन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, ये बहुत सारे छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं बहुत ही बारी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिस तरीके से डेली रूटीन्स
किचन को लेके फॉलो होते हैं, कितनी बार हम भूल जाते हैं कि किचन के अंदर ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम नज़रअंदाज कर बैठते हैं, ये सोच के कि हम बाद में कर लेंगे, ये अभी इतना गंदा नहीं है, हम इसे बाद में भी कर सकते हैं, यह सोच के। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इसे हाथों हाथ वाइप डाउन कर लेंगे तो आपके स्टव भी मेंटेन रहेगा, उसके ऊपर पेंट भी मेंटेन रहेगा, उसकी पॉलिशिंग एंड ग्रीसिंग भी बराबर से रहेगी और वो हमेशा शाइन करता रहेगा और कोई स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अभी फ़िलहाल हमारी फैमिली टेक्सास में है, तो टेक्सास में ये नया घर है और यहाँ पे नया स्टव है। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स में देखेंगे तो पहले मेरे पास सिरेमिक स्टोव टॉप था, जिसके अंदर मैं सिरेमिक स्टोव टॉप को किस तरीके से क्लीन करती थी और वाइप डाउन करती थी हाथों हाथ, जिससे मेरे घर में कोई कॉकरोचेस या बग्स का प्रॉब्लम नहीं होता था। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट स्टव है, तो उसे हाथों हाथ वाइप डाउन कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके नीचे एक एक्स्ट्रा प्लेट होती है जिसे आप ऊपर की तरफ अगर पुल अप करेंगे तो नीचे एक क्लीन अप एरिया रहता है जिसे आप क्लीन डाउन कर सकते हैं हाथों हाथ। कितनी बार ऐसा होता है कि सूखा आटा, चाय वगैरह सब जाके वहाँ पे जम जाता है और हमें लगता है कि वो क्लीन है, ऊपर से देखने में आपको क्लीन ही लगेगा, लेकिन जब आप उस प्लेट को उठा के देखेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि उसके नीचे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम ध्यान नहीं दे रहे थे और वो वहीं पे बार बार गर्म होती सूखती और वो वहीं पे जमनी शुरू हो जाती हैं। तो वो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए आप अगर हाथों हाथ साफ़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक वैसे ही ऊपर के माइक्रोवेव को साफ करने के बाद ध्यान रखिए जहाँ पे आप खड़े होते हैं, कितनी बार हम भूल जाते हैं कि वहाँ पे नीचे भी एक स्टोव होता है, बर्नर होता है, जिसे हमें क्लीन और वाइप डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे अंदर से यूज़ करते हैं बेकिंग के लिए तो एक अलग बात है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए, पर मैं उसे ऊपर से क्लीन करना हमेशा पसंद करती हूँ एक बार का वाइप डाउन करने के। इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 30 सेकेंड्स में ही क्लीन अप हो जाता है। देखिए इस तरीके से। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रख लीजिए कि ये घर आपका है, किसी और का घर नहीं है। चाहे रेंटल हाउस हो चाहे खुद का ओन्ड हाउस हो, रेंटल हाउस में थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन किचन में अगर आप काम कर रहे हैं, कोई भी जगह हो, चाहे रेंटल हो या खुद का ओन्ड हाउस हो, आपको क्लीन तो रखना ही पड़ेगा। बग्स आपको ये देख के तो नहीं आएंगे कि आप अभी रेंटल हाउस में हैं। ठीक वैसे ही, और जितना ज़्यादा आप अपने किचन को क्लीन रखेंगे उतना ज़्यादा आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। ट्रस्ट मी, ये किचन एक बहुत बड़ा पेट का ज़रिया है अपने घर को क्लीन रखने के लिए। ठीक जैसे ही हम अपनी बॉडी में अपने डाइजेशन का ध्यान रखते हैं, पेट का ध्यान रखते हैं। जब हम आटा गूंथते हैं तो आपने कभी नोट करा है, आटा गूंथने वक्त या उसकी मशीन यूज़ करते वक्त उसके आसपास बहुत सारा आटा उड़ता है और इधर उधर जमना शुरू हो जाता है, चाहे वो कैबिनेट के पास हो या साइड के प्लेटफॉर्म पे रखा हो, उसके साथ में फ्रिज लगा हो या उसका काउंटर टॉप हो। बहुत सारी जगह पे आटा उड़ता है। इनफैक्ट मशीन में भी इतनी सारी जगह होती हैं जहाँ पे स्क्रूज या फोल्ड्स के आसपास बहुत सारा आटा उड़ता है, और आटा उड़ने के कारण हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। पर याद रखिए, अगर उसे 30 सेकेंड्स का वाइप डाउन कर लिया जाए तो वो चीज़ें वहाँ पे जमेगी नहीं और आपके घर में बग्स नहीं पड़ेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेक श्योर करनी ज़रूरी है। बग्स ऐसे ही नहीं पड़ते हैं, बग्स पड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। कितनी बार हम इंटेंशनली भी बहुत सारी चीज़ें ये सोच के टाल जाते हैं कि अभी मैं थकी हुई हूँ, बाद में करूँगी, या ये थोड़ा सा है बाद में हो जाएगा। ये सोच के कारण वो चीज़ें पाइल्ड अप होनी शुरू हो जाती हैं और आपका ध्यान नहीं जाता है। ट्रस्ट मी, पहले जब मैं शुरुआत में नई नई किचन में आती थी तो मुझे भी यही लगता था कि किचन में बहुत सारा काम है, बार बार यही दिमाग में आता था कि ये काम कब ख़त्म होंगे। ट्रस्ट मी, एक बार ये सारी चीज़ें आपको ईजी टू फॉर्म हो जाएंगी तो आपको यही लगेगा कि ये इतना भी हार्ड काम नहीं है, ये सारा का सारा मेरे डेली रूटीन्स का एक हिस्सा है जो मुझे करना है। किचन के काम, घर के काम,
अगर हम नहीं करेंगे और हमारे घर के काम अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये अगर फंडा बना लिया जाए तो आप कभी भी इस चीज़ में डिले नहीं करेंगे, वो हाथों हाथ क्लीन करते चले जाएंगे, याद रखिए। और ट्रस्ट मी, जब आप आटे की मशीन को साफ करते हैं तो नीचे की साइड ये थोड़ा सा वेट होता है, तो इसके आसपास या नीचे पाँव में इसके एक पेन या कोई भी ऐसी कटोरी वगैरह सब अड़ा के रख दीजिए, ताकि नीचे की हवा से आसपास ये उस तरीके से सूख जाए और नीचे फंगस ना आए। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि अगर ड्राई चीज़ें नहीं हो पाती हैं और वहाँ थोड़ी सी भी नमी रह जाए तो उस जगह पे फंगस आना शुरू हो जाती है या काई जमनी शुरू हो जाती है। जब भी आप बर्तनों को धोते हैं तो आपने पुराने ज़माने में देखा है, जब हमारी मम्मियाँ या दादियाँ जब हमारे किचन में काम करती थी तो वो इस तरीके से जो भी चीज़ आटा वगैरह की होती थी उसे पहले भिगो के रख देती थी। या हमारे घर में हम बचपन से देखते हैं जो हमारी आया वगैरह सब होती हैं, या हमारे यहाँ जो भी साफ करने के लिए जो मेड्स वगैरह आती थी, वो हमेशा पहले इस तरीके से जो सूखे कड़क बर्तन होते हैं जिनके ऊपर खाना चिपका हुआ होता है उसके ऊपर इस तरीके से एक बार की पानी की लेयर लगा के रख देती थी। पता है इसका क्या फंडा है? आज मैं बताती हूँ। अगर इसे इस तरीके से गला के रख दिया जाए ना तो वो उसके अंदर जो खाना लगा हुआ है वो गलना शुरू हो जाता है उस पानी की वजह से। और ट्रस्ट मी, आपको 5 मिनट के अंदर ये इस तरीके से गल के तैयार हो जाएगा, तब तक आपके सारे बर्तन हो चुके होंगे। देखिए, जैसे मेरे चकले के ऊपर बहुत सारा आटा चिपका हुआ है, उस आटे को अच्छे से पानी में गला के मैंने रख दिया है, तवे के ऊपर पानी डाल के रख दिया है। अब इतनी देर में ये जब तक गलेगा तब तक मैं अपने सारे बर्तन कर लूंगी। ट्रस्ट मी, किचन के काम वैसे तो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन अगर लाइन वाइज कर लिए जाए तो आपको कम से कम 1-1.5 घंटे की छुट्टी तो जरूर मिल जाएगी, नहीं तो बस किचन में ही लगे रहना है। ट्रस्ट मी, किचन के काम, घर के काम और हम मम्मियों के काम कभी खत्म नहीं होते। ये तो बहुत बड़ा रूल है। बचपन में जब हम अपने बड़ों को देखते थे तो हम यही सोचते थे कि ठीक है, जब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी तब की तब देखेंगे। आज यही जिम्मेदारी जब आपके ऊपर आ गई है, यानी कि किचन साफ करना, किचन में बर्तन देखना, ग्रॉसरीज चेक करना, इन्वेंट्री करना, किचन में क्या रखा है, फ्रिज में क्या रखा है, शाम को खाने में क्या बनेगा, किचन कैसे साफ होगा, ये बर्तन को कैसे धोना है, नॉन स्टिक कुकवेयर, हार्ड एनोडाइज्ड और आयरन्स बर्तन, सारे के सारे कुकवेयर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्राइंडर्स, ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें ही रखना है। ट्रस्ट मी। और इनफैक्ट ये फॉरेन कंट्रीज़ में सारी चीज़ों का ध्यान आपको खुद ही रखना है, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों के बारे में या जिन चीज़ों से हम इंडिया में भी डील नहीं करते थे, वो आज यहाँ पे खुद डील कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करते करते, घर का ध्यान रखते हुए, फैमिली का ध्यान रखते हुए, खुद का ध्यान रखते हुए ये लाइफ कहाँ निकलती जा रही है हमें पता भी नहीं पड़ रहा है। आज की लाइफ बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट हो गई है, इसीलिए तो बहुत सारी सुपर फास्ट लाइफ के चलते हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसी ही चीज़ें हमारे किचन में भी इग्नोर होनी शुरू हो जाती हैं, और जब हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं तो हमें लगता है ये तो बहुत सारे काम हैं। क्यों? क्योंकि वो पाइल्ड अप होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कंटेनर्स में अगर कोई स्नैक्स रखा है वो, फिर कंटेनर को धोना है, फिर अगर केचप निकाला है तो केचप में से एक बूंद अगर गिरी तो वो पूरे बॉटल पे इधर उधर चिपक जाएगी। जैम निकाला है, जेली निकाली है, वो इधर उधर चिपक जाएगा। फ्रिज साफ करना रहेगा, फ्रिज को क्लीन अप करना है, माइक्रोवेव को क्लीन अप करना है, किचन को साफ करना है। किचन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जब आप किचन साफ कर रहे होते हैं या बर्तन धोते हैं तो उसके आसपास बहुत सारा पानी उड़ता है, तो हाथों हाथ उसे वाइप डाउन करना बहुत ज़रूरी है। जिस किचन काउंटर टॉप के कपड़े से आप किचन को साफ़ करते हैं, ठीक उसी से आप अपने किचन सिंक को भी साफ़ करते चले जाएं हाथों हाथ। ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, इसे ऊपरी ऊपरी तौर पे जहाँ जहाँ पानी स्प्लैश हुआ है उस जगह को वाइप डाउन करते जाएं। और याद रखें, जब भी आप इस कपड़े को यूज़ करते हैं एवरी नाइट इसे धो के रख दें, तो ये क्लीन भी रहेगा और इसमें से ज़्यादा स्मेल भी नहीं आएगी।
बहुत सारे लोग इसे भूल जाते हैं और इसे वाइप डाउन करना भी भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें स्टिंक और स्मेल आनी शुरू हो जाती है। वो स्टिंकी हो जाता है, स्मेली हो जाता है। ये देखिए, जैसे ही मैंने किचन के बर्तन को साफ़ करा है रेगुलर, जो मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ, वो ठीक उसी तरीके से उतनी देर में यहाँ पे चकला, मेरा बेलन और जो मेरा आटा गूंदने की मशीन का कंटेनर वगैरह सब गलने शुरू हो गए। ठीक वैसे ही एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करी, जब भी आप बर्तनों को धोने जाएं तो याद रखिए पहले इस तरीके से इसके ऊपर पानी की एक लेयर लगा के रख दें, ताकि अगर आप अपने रेगुलर बर्तन धोते हैं उतनी देर में आपका ये जो बर्तन है जिसके ऊपर खाना चिपका हुआ है या आटा चिपका हुआ है वो गलना शुरू हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। अगर पानी की लेयर लगा दी जाए तो ये 5 से 10 मिनट में इस तरीके से गल के रेडी हो जाते हैं कि आपको ना तो ज़्यादा घिसना पड़ेगा, ना ज़्यादा उसको मेहनत करके निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा घिसन के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा, ये फटाफट से क्लीन हो जाएगा। देखिए, और आपके बर्तन इस तरीके से साफ़ होंगे जैसे अभी हाल आपने बर्तन की शॉप से खरीदे हो। ट्रस्ट मी। और याद रखिए, आपको इस तरीके से स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन का मांजने का कूचा होता है, उसे आपको ज़्यादा कट्ठे हाथ से धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कट्ठे हाथ से धोएंगे तो याद रखिए, चकला जो होता है उसका बेस जितना ज़्यादा स्मूथ एंड क्लीन होता है उतनी ही अच्छी स्मूथ रोटियां बनती हैं। अगर वो अनइवन या ढेर सारे स्क्रैचेस वाला हो जाएगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट आपको भी देखना अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन भी नहीं होगा उसके ऊपर रोटी बनाने का, आपका मूड ख़राब हो जाएगा। और कहते हैं ना, क्लीन किचन मेक्स अ क्लीन फूड, हेल्दी फूड। और जितना ज़्यादा हेल्दी फूड होगा उतना आपकी बॉडी पे भी लगेगा, आपकी फैमिली भी हैप्पी रहेगी। क्योंकि किचन एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे अगर साफ़ सफाई और अच्छे से खाना बनाया जाए तो आपका मन भी खुश रहता है, आप हेल्दी रहते हैं और हैप्पी रहते हैं। किसी के दिल का रास्ता अगर पहुंचना है, दिल तक पहुंचना है, तो किचन साफ़ होके किचन अच्छा खाना बना होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा खाना तो तभी बनेगा जब किचन साफ़ होगा। ठीक वैसे ही, हालांकि जैसे कि आप किचन साफ़ करते हैं तो ट्रस्ट मी, वहाँ पे सिंक होल में बहुत सारा कचरा इस तरीके से चिपक जाता है, तो हाथों हाथ वो जाली को भी साफ़ करते जाइए। अगर आपका छोटा डस्टबिन है उसे फटाक से कैरी करिए और उसके अंदर इस तरीके से उसकी क्लीनअप जाली को भी कर दीजिए। और जब जाली क्लीन हो जाए तो इस तरीके से जो सिंक साफ़ करने का जो वाइपर होता है, या आपके पास अगर ब्रश हो वो, या एक्स्ट्रा अगर आपके पास स्कॉच ब्राइट है तो उसके ऊपर इस तरीके से डिश वॉशर लिक्विड लेके फटाफट से उसे साफ़ कर लीजिए। कोई एक्स्ट्रा केमिकल खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, इसे एक बजट फ्रेंडली भी बनाया जा सकता है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा खर्च करना या एक्स्ट्रा चीज़ें या केमिकल लेकर आना, केमिकल तो केमिकल है चाहे किसी भी फॉर्म में हो। अगर आप इसके अंदर अपना कपड़े धोने का साबुन भी डाल देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप इसके अंदर अब वॉश भी 1-2 पंप डाल देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको एनी हाउ सिर्फ और सिर्फ फोम क्रिएट करना है। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पे फटाफट से अपना डिश वॉशर लिक्विड ले लिया है स्कॉच ब्राइट के ऊपर, उसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। अच्छे से वाइप डाउन करने के बाद मेरे पास इस तरीके से हैंड शावर डिश ऐप है, तो मैं उस तरीके से उसे फटाक से पुल अप करके इसे धो सकती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से एक गिलास का सहारा लेके भी उसके अंदर पानी डाल सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको लगेंगी कि ओल्ड वाइज स्टाइल है, पर ट्रस्ट मी, sometimes if you apply old wise style, it's best ideas। याद रखिए। तो कितनी बार ऐसा होता है कि चीज़ें पुरानी हैं पर काम की हैं इन्हें भूलने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें ट्रस्ट मी कभी कभी अप्लाई करना आपके लिए ही सहूलियत का काम हो सकती है। ठीक वैसे ही जब आप उसे अच्छे से क्लीन करेंगे तो याद रखिए, पानी का काम तो ऐसा है, वो पानी बहुत बारी स्प्लैश होता है, तो इस तरीके से आपको कपड़े से उसे हाथों हाथ साफ करते जाना है। और याद रखिए, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली कुछ 30 सेकेंड्स और लेस देन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, फटाफट क्लीन अप हो जाते हैं। याद रखिए, ये सारी चीज़ें अगर आप रिचुअल और हैबिचुअल बना लेंगे तो आपके लिए आसानी है, आपका किचन हमेशा क्लीन अप रहेगा और आपको हैप्पी लगेगा।
अपने हाथ की सफाई अपने हाथ की सफाई होती है। आपको ये मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंस्पायर भी करेंगी और करने के लिए मोटिवेट भी करेंगी। ट्रस्ट मी, मैंने जब ये इसे प्रैक्टिकली करना शुरू कर दिया मेरे अभी हैबिट में आ गया है। ट्रस्ट मी, आप कभी भी मेरे घर पे आके देख सकते हैं। मेरा किचन, मेरा सिंक आपको इस तरीके से ही दिखाई देगा जो मुझे खुद ही पसंद है। ट्रस्ट मी, अगर आपका स्टोव क्लीन होगा आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा। आपका माइक्रोवेव क्लीन होगा आपको यूज़ करने में मन होगा। आपका आटे की मशीन अगर क्लीन होगी तो आपका यूज़ करने का मन करेगा। आपकी स्टोव, आपका नीचे का माइक्रोवेव या नीचे का जो बर्नर है वो यूज़ करने में आपको ही अच्छा लगेगा। ओवन है जो, और ट्रस्ट मी, अगर आपका सिंक ही साफ़ होगा तो आपको अपने बर्तन साफ़ करने में भी अच्छा लगेगा और आपको ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपका किचन एकदम नीट एंड क्लीन है। कितनी बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नज़रअंदाज कर बैठते हैं। मैं फिर बोलूँगी, कितनी बार हम नज़रअंदाज कर बैठते हैं, लेकिन फिर भी अगर इन्हें एक हैबिट बना लिया जाए तो ट्रस्ट मी, सिंपल हैबिट्स दैट चेंजेस योर लाइफस्टाइल एंड चेंजेस योर लाइफस्टाइल रूटीन्स will always make your happy home, always make your happy healthy family. Trust me, आप जैसा करेंगे आपके बच्चे भी वैसे ही फॉलो करेंगे। और याद रखिए, किचन को साफ रखते रखते, घर को साफ रखते रखते, इस फैमिली का ध्यान रखते रखते आप खुद भी एक इंसान हैं। आपको भी कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होता होगा या मन होता होगा कि अकेले बैठ जाएं। खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बैठ जाएं, समय लें, और अगर यहीं पे एक्स्ट्रा दर्द हो रहा है जो अनबेरेबल है तो उसके लिए दवा लेने से ना चूकें। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक्सिडरिन 2 टैबलेट्स ले रही हूँ, यानी कि 500 मिलीग्राम। मेरी बॉडी में दर्द हो रहा था इसीलिए। मेरा सर भी आजकल दर्द हो रहा था इसीलिए। और ट्रस्ट मी, कभी कभी खुद का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं घर का ध्यान रखते रखते कि हमारा ध्यान कौन रखेगा। इसीलिए प्यारे से पॉजिटिव नोट के साथ फाइंड योर सेल्फ, फाइंड योर हैप्पीनेस। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय।